हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 24 और आज की क्लास में हम कैथल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैथल ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। अगर स्थिति की बात करें कैथल ज़िले की, तो यह हरियाणा में उत्तर पूर्व दिशा में है। उसके बाद अगर हम कैथल ज़िले के पुराने नामों की बात करें तो कैथल का पुराना नाम कपीस्थल था और कवितल था। कपीस्थल नाम का वर्णन पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है और कवितल जो उसका पुराना नाम था उसका वर्णन अलबरूनी की किताबुल इंद में मिलता है। उसके बाद है कैथल के उपनाम। तो कैथल को वानरों की भूमि कहा जाता है, भगवान हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है, नवग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है और कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है। तो ये है कैथल के उपनाम। अब उसके बाद बात करें यदि विधानसभा क्षेत्र की, तो कैथल में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कैथल, कलायत, गुहला और पुंडरी और गुहला यहाँ की आरक्षित सीट है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद है तहसील। अगर तहसील की बात करें तो यहाँ पर 5 तहसील है: कैथल, कलायत, गुहला, पुंडरी और फतेहपुर। अब उसके बाद है उप तहसील। तो कैथल में 3 उप तहसील हैं: सीवन, राजौंद और डांड। अगला है कैथल हरियाणा के 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो 3 जिले हैं जींद, कुरुक्षेत्र और करनाल, यानी कि इन 3 जिलों के साथ कैथल की सीमा लगती है। उसके बाद है कैथल जिले के मंदिर। सबसे पहले है 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में। अगला है अम्बकेश्वर मंदिर कैथल में। इसे पाताल किंग या स्वयं किंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कपिल मुनि का मंदिर कलायत कैथल में। उसके बाद है प्राचीन ईंटों का मंदिर कलायत कैथल में। नेक्स्ट है प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, यह कैथल के मटौर गांव में है। अगला है हनुमान वाटिका मंदिर कैथल में। नेक्स्ट है पुराना शिव पार्वती मंदिर पुंडरिक कैथल में। उसके बाद है राधे श्याम मंदिर, यह भी पुंडरिक कैथल में है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कैथल के मेलों के बारे में। तो कैथल में सबसे पहले है फल्गु का तीर्थ मेला, यह फरल गांव में लगता है कैथल के। अगला वामन द्वादशी का मेला कैथल में। उसके बाद है बाबा मेरा नौ बहार की मजार का मेला, यह गुल्ला कैथल में लगता है। उसके बाद है देहाती मेला, यह कैथल के लदाना गांव में लगता है और यह मेला 7 दिनों तक लगता है। उसके बाद है कैथल की मस्जिद, मकबरे एवं दरगाह। सबसे पहले है बाबा मीरा नौ बहार की मजार, यह गुहला कैथल में है। उसके बाद है शेख तैयब का मकबरा। शेख तैयब का जो मकबरा है उसकी वास्तुकला या शैली है पश्तून शैली में ये बना हुआ है, ये भी कैथल में है। उसके बाद है बाबा चेतन शाह पीर की मजार कैथल में। बाबा शाह कमाल की मजार कैथल में। उसके बाद है कैथल के गुरुद्वारे। सबसे पहले है नीम साहिब गुरुद्वारा, यह है कैथल में डोगरा गेट के समीप है और यह गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। अगला है टोपियो वाला गुरुद्वारा, यहाँ पर 2 आएगा, 1 नहीं 2। टोपियो वाला गुरुद्वारा यह कैथल में है, यह एकमात्र गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं। तो ये भाई पेपर में कई बार पूछा गया कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं कौन सा है, तो टोपियो वाला गुरुद्वारा है। कहाँ पर? कैथल में। उसके बाद है गुरुद्वारा श्री नजीर साहिब, यह है गढ़ी नजीर गुल्ला कैथल में है। उसके बाद है मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में, गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है और यह विश्व का पहला पूर्णतः स्टील से बना हुआ गुरुद्वारा है। उसके बाद है कैथल के पर्यटन स्थल। सबसे पहले है कोयल कॉम्प्लेक्स है कैथल में। उसके बाद रजिया सुल्तान का मकबरा, पुंडरिक सरोवर है। अगला पर्यटन स्थल है राजा उदय सिंह का किला, थे पोलर प्राचीन स्थल, विद्यकियार झील और लव कुश महातीर्थ, यह मुंदड़ी कैथल में है। तो ये हैं कैथल के पर्यटन स्थल। अब उसके बाद है कैथल के उद्योग। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट उद्योग है, वो है चावल उद्योग। उसके बाद है कैथल के शिक्षण व अन्य संस्थान। तो सबसे पहले यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, यह है मुंदड़ी कैथल में है। इसको बनाने की घोषणा 24 अक्टूबर 2015 को की गई थी और इसकी स्थापना 5 मार्च 2018 को हुई थी। इसके जो पहले वाइस चांसलर थे यानी कि पहले वीसी थे वो थे श्री श्रेयांश द्विवेदी और यह हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कौन सी है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंदड़ी कैथल में। इसके पहले वीसी थे श्री श्रेयांश द्विवेदी। उसके बाद है
नीलम विश्वविद्यालय कैथल में, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी। और यदि जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो कैथल का जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम में है, तीतरम कैथल। उसके बाद है कैथल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो सबसे पहले है ममता सौदा, ये पर्वतारोही है कैथल से। उसके बाद है कंवल हरियाणवी, पाई गांव कैथल, ये साहित्यकार और लेखक हैं, इनका वास्तविक नाम कृष्ण व्यास। उसके बाद है बलवंत सिंह कोल कैथल से। अगले जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वो है सरदारी बेगम कलायत कैथल से, और यह प्रथम महिला संगी है। उसके बाद ही इतिहास की बात करें तो यहाँ पर थी कैथल रियासत, जिसकी स्थापना 1763 में गुरु बख्श सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु बख्श सिंह के उत्तराधिकारी हुए देसा सिंह, देसा सिंह के उत्तराधिकारी लाल सिंह हुए, लाल सिंह के उत्तराधिकारी प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी उदय सिंह हुआ। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कैथल जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहला है सबसे अधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कैथल जिले में होती है। उसके बाद है कैथल को 8 गेटों व 7 तालाबों का शहर कहा जाता है, और वायु पुराण के अनुसार हनुमान जी की जन्मस्थली कैथल है। उसके बाद है कैथल जिले में अंजनी का टीला स्थित है। अगला जो पॉइंट है वो है कैथल के दरेड़ो गांव को हरियाणा की छोटी इटली के नाम से जाना जाता है, और कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। उसके बाद है कैथल के पोलड़ गांव को रावण का ननिहाल माना जाता है। अगला है वर्ष 1954 में स्थापित राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है। अगला पॉइंट है वर्ष 1970 में राष्ट्रीय विद्या समिति द्वारा कैथल में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।